जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का आखिर ये मॉन्स्टर है कौन और क्यों इसे डी-रेक्स कहा जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये डी-रेक्स इतना ही ज्यादा खतरनाक था तो साइंटिस्ट ने इसे पहले ही क्यों नहीं मारा। हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि जब साइंटिस्ट से सक्सेसफुली डायनासोर नहीं बनता है तो उन्होंने कई डायनासोर्स को उनकी बेबी फॉर्म में ही मार दिया था, क्योंकि चाहे कितना भी खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना हो, पर उसे तब खत्म करना आसान होता है जब वो अपनी बेबी फॉर्म या फिर एम्ब्रियोज में हो। पर उन्होंने इस डी-रेक्स के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। और अगर मान लो ऐसा कोई मॉन्स्टर इंसानों से बन भी गया था तो फिर इतने सालों तक किसी को भी इसका पता क्यों नहीं चला। तो यार ट्रेलर के अकॉर्डिंग जहाँ पे यानी जिस आइलैंड पे ये म्यूटेंट डायनासोर है उससे पहली बार फर्स्ट पार्क के रिसर्च लैब के रूप में बनाया गया था। अब 1986 में पहली बार किसी डायनासोर क्लोन को सक्सेसफुली बनाया गया था। एंड 1986 से पहले जब डायनासोर्स को बनाने के अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तब उन डायनासोर्स को बनाने की एक्टिविटी यहीं पे परफॉर्म की जाती थी। अब इसे देखते हुए इस म्यूटेंट डायनासोर के ओरिजिन की दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन जाती है। पहली और जिस पर ज्यादातर लोग बिलीव कर रहे हैं कि जब 1986 से पहले डायनासोर्स को बनाने की कोशिश की जा रही थी तब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के चलते ये डायनासोर एक्सीडेंटली बन गया था। अब अगर आपको पता नहीं है तो जब डायनासोर्स के डीएनए को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी तब उनके डीएनए को एक प्री हिस्टोरिक मॉस्किटो के ब्लड से रिक्रिएट किया जा रहा था, जिसमें डीएनए में आई कुछ कमी को पूरा करने के लिए उसमें फ्रॉग के डीएनए का यूज किया गया। तो यहाँ पे स्पेकुलेशंस ये लगाई जा रही है कि साइंटिस्ट ने पहले फ्रॉग नहीं बल्कि किन्हीं और एनिमल्स के डीएनए का यूज किया था, जो आज के टाइम डायनासोर्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है। पर डायनासोर्स एंड आज के एनिमल्स के डीएनए का तालमेल ढंग से बैठा नहीं होगा एंड एज रिजल्ट हमें कुछ अजीब से डायनासोर्स देखने को मिले, जैसे कि ये रैप्टर जिसके 2 सर निकल गए हैं। पर जब ये म्यूटेंट डायनासोर बन के तैयार हुए तो शायद ये हमारे एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे एंड कुछ टाइम बाद मर गए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि सर्वाइव कर गए। पर जब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि शायद ये म्यूटेटेड डायनासोर्स पार्क के लिए खतरा हो सकते हैं तो उन्होंने इनको मार दिया होगा, जैसे कि ये रैप्टर। पर यहाँ पे एक डायनासोर ऐसा भी था जो कि बाकियों से अलग, बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक था। नाउ यस, इस मूवी का मेन विलन डी-रेक्स। पर अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट ने इसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये तो खतरनाक भी बाकियों से ज्यादा था। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने इसे मारने की कोशिश नहीं की। इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि साइंटिस्ट इस मॉन्स्टर को एक चेंबर में किसी गैस की हेल्प से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि सैडली एक साइंटिस्ट भी इस मॉन्स्टर के साथ वहीं पे फंस गया है। बट ट्रेलर से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये मॉन्स्टर इस इंसिडेंट से बच गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सीन में इस मॉन्स्टर की हाइट इस ह्यूमन से थोड़ी ही बड़ी है, मतलब वैसे काफी बड़ी है बट हाँ ये इससे तो काफी बड़ा होने वाला है। एंड ट्रेलर के एक शॉट में हम देख भी सकते हैं कि यही मॉन्स्टर अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। अब ट्रेलर की माने तो इंसानों ने इसे पार्क के लिए बनाया था, लेकिन जब ये डायनासोर के नाम पे कुछ और ही बन गया और इंसानों को लगा कि ये पार्क के लिए खतरा हो सकता है तो उन्होंने इसे यहीं पे छोड़ दिया। बट द क्वेश्चन इज, अगर ये मॉन्स्टर पार्क के लिए खतरा था तो पूरी की पूरी फैसिलिटी को खाली करने की बजाय इसे ही क्यों नहीं मारा गया। मतलब अगर इंसान इसे अपनी बेबी फॉर्म में ही मार देते तो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो क्या ये ट्रेलर हमसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है? तो अब मुझे नहीं पता है कि ये सच है या झूठ, पर शायद हो ऐसा सकता है कि इस म्यूटेंट डायनासोर को जानबूझकर बनाया गया है एंड इसे 1986 से पहले नहीं बल्कि 2015 के बाद ही बनाया गया होगा, क्योंकि ट्रेलर में ये जरूर कहा गया है कि ये आइलैंड पहले पार्क की रिसर्च लैब हुआ करती थी, लेकिन ये कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि इस मॉन्स्टर को भी पहले पार्क से पहले बनाया गया था। अब हाँ, ट्रेलर में ये जरूर कहा गया है कि जो डायनासोर पहले पार्क के लिए खतरा बन गए थे उन्हें यहीं पे छोड़ दिया गया। तो जरूरी नहीं है कि ये बात इस म्यूटेंट डायनासोर के लिए ही हो, क्योंकि इस आइलैंड पे इस मॉन्स्टर के अलावा भी कई खतरनाक से डायनासोर्स हैं, जिनमें बड़ा नाम टाइटेनोसोरस का आता है। तो शायद हो ऐसा सकता है कि मूवी में हमें जिस नई कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है यानी पार्कर जेनिक्स, उसे भी इंजन एंड मसरानी ग्लोबल कॉर्पोरेशन की तरह वर्ल्ड में फेमस होना है। अब इंजन एंड मसरानी ग्लोबल्स को तो आप जानते ही होंगे, मतलब ओरिजिनली पहली बार डायनासोर्स को बनाने का काम एंड पार्क को संभालने का काम इंजन करती है एंड बाद में यही काम मसरानी ग्लोबल्स के पास आ गया। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एंड केओस थ्योरी से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वर्ल्ड में और भी कई ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि डायनासोर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब उन्हीं कंपनीज में से एक पार्कर जेनिक्स भी है। अब बेसिकली ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने मे बी इंजन एंड मसरानी ग्लोबल्स के साथ पास्ट में काम भी किया होगा। जब पहली बार डायनासोर्स को बनाने की कोशिश की जा रही थी तब उनमें इंजन का साथ पार्कर जेनिक्स ने दिया होगा एंड इसीलिए आज के टाइम पार्कर जेनिक्स को पता है कि ईस्ला नूबलार एंड ईस्ला सोरना आइलैंड के अलावा भी एक तीसरा आइलैंड एग्जिस्ट करता है जो कि आज के टाइम बिल्कुल खाली है। तो इसी मौके का फायदा उठाते
हुए पार्कर जेनिक्स ने उस आइलैंड पे एक ऐसा डायनासोर बनाया होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तक जुरासिक यूनिवर्स में डायनासोर्स अब आम सी बात हो चुके हैं। मतलब जैसा कि हमने केओस थ्योरी में देखा था कि डायनासोर्स अब आम जीव जंतुओं की तरह रोड्स पर ही घूमते हैं, इसीलिए अब उन्हें देखने में कोई भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसी कारण से पार्कर जेनिक्स ने एक ऐसा डायनासोर बनाने की कोशिश की होगी जो कि अब तक दिखे सभी डायनासोर्स में से सबसे अलग हो। अब हाँ, एक म्यूटेंट डायनासोर। अब इसीलिए उन्होंने अलग अलग एनिमल्स एंड डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर ये मॉन्स्टर बनाया होगा एंड इसे उन्होंने एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखकर बड़ा किया होगा। पर जब ये बड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तो असल में कोई मॉन्स्टर बना दिया है एंड बाद में जब वो उसे मारने की कोशिश करेंगे तो वो अब मरेगा भी नहीं। एंड यही से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि साइंटिस्ट ने इस डायनासोर को इसकी बेबी फॉर्म में क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो एक म्यूटेंट डायनासोर बना के दुनिया में फेमस होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही इसे बड़ा किया। लेकिन जब बात बस से बाहर हो गई और इसे मारना भी नामुमकिन हो गया तो उन्हें एक ही ऑप्शन दिखा कि हम इस आइलैंड को छोड़ जाएं। पर इससे पहले उन्होंने इस मॉन्स्टर को एक चेम्बर में रखकर किसी केमिकल से मारने की भी कोशिश की होगी एंड फिर वो वहाँ से चले गए होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलेगा कि वो डायनासोर इस अटैक से भी बच गया। अब पार्कर जेनिक्स इस मूवी में 3 अलग अलग तरह के डायनासोर्स के डीएनए को कलेक्ट करके उसे मेडिकल साइंस में यूज करना चाहती है। अब इसमें वो पानी, हवा और जमीन के सबसे बड़े डायनासोर्स के डीएनए को कलेक्ट करना चाहते हैं एंड इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड पे कुछ लोगों को भेजा है। अब यहाँ पे सबसे पहले शायद वो समुद्र के सबसे बड़े डायनासोर यानी मोसासोरस का डीएनए सैंपल लेंगे, क्योंकि आइलैंड पर आते टाइम सबसे पहले उनके रास्ते में इसी डायनासोर का घर यानी ओशन आएगा एंड देन पानी से निकल के लैंड पे आके वो लैंड के सबसे बड़े डायनासोर टाइटानोसोरस का डीएनए सैंपल लेंगे एंड सबसे लास्ट में उन्हें कुछ माउंटेन्स पर चढ़ के आसमान के सबसे बड़े डायनासोर यानी क्विटज़ालकोटलस का डीएनए सैंपल लेना होगा। अब ये ऑर्डर गलत भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें सैंपल डायनासोर्स के खून से नहीं बल्कि उनके एग से लेना है। अब खून वाले मामले में वो एक डायनासोर को अकेला देख के उन्हें दूर से बेहोश करने वाली डाइट मार के उनका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, लेकिन एग वाले केस में उन्हें एक साथ कई सारे डायनासोर्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो हमने जुरासिक पार्क मूवीज में देखा ही है कि अपने बच्चों की रक्षा करने के मामले में ये डायनासोर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अब इस मूवी में हमें टी-रेक्स, क्विटज़ालकोटलस, मोसासोरस एंड टाइटानोसोरस के अलावा भी टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस एंड डिलोफोसोरस जैसे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी कंफर्मेशन इसके ट्रेलर में ही हो गई थी। पर इसके अलावा भी हमें मूवी में कई और अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक इस फ्रेंचाइजी की जो लास्ट मूवी यानी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन आई थी, उसके बाद से हमारी असली दुनिया में भी कई अलग अलग और नई प्रजाति के डायनासोर्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा नाम एक सींग वाले टी-रेक्स का है। नाउ यस, हाल ही में मेक्सिको में टी-रेक्स की एक नई स्पीसीज मिली थी जिसे टायरानोसोरस मैक्रोनिस कहा जा रहा है एंड शॉकिंगली इस टी-रेक्स के सींग हुआ करते थे। अब हाँ, उतने बड़े भी नहीं, पर मूवीज वाले अगर चाहें तो वो उसे दिखा भी सकते हैं। बाकी यार, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं टी-रेक्स वर्सेस स्पाइनोसोरस पर एक वीडियो बना सकूं। अब अगर चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ये जानना चाहते हो कि क्या ये टी-रेक्स जुरासिक वर्ल्ड के सबसे फेमस डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स को हरा सकता है क्या, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।